जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का अर्थशास्त्र। ये चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा जिसका नाम है वैश्वीकरण। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। पहला सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो कितने हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा 5 है। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1995 में किया गया था। अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला सवाल है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो पार्ले जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो विदेशी ब्रांड जो है टाटा नहीं है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो जेनेवा में है। अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी को जो है सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो क्या नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण जो है ये नहीं है। अगला सवाल है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। अगला सवाल है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया था? तो नोएडा में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्फोसिस है। अगला सवाल है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो कब बना? तो 1995 में बना। अगला सवाल है, भारत में LPG नीति कब बनाई गई? तो कब बनाई गई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1991 में बनाई गई। अगला सवाल है, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो क्या है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा है। अगला सवाल है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो 18 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी को जो है आर्थिक सुधारों में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 164 है। अगला सवाल है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो किसका होता है? तो पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम, ये सभी का होता है। अगला सवाल है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही हैं? तो किस में निभा रही है? तो वैश्वीकरण में निभा रही है। 22 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला सवाल है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो किसने खरीदा था? तो कोका कोला ने खरीदा है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।